वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप यूपीएसआई 2025 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि 2021 में मैंने क्या गलती की थी। मैं अपना खुद का अनुभव बताऊंगा जिसके कारण मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। मैंने भाई एग्ज़ाम दिया था 2021 में, एग्ज़ाम क्रैक था, डीबीपीएसटी रनिंग, इन सब के बाद फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो किस वजह से मेरा नंबर कम बना, क्या कारण है, मेरा जो खुद का अनुभव है वही शेयर करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप 2025 में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक समझिएगा, क्योंकि अगर किसी दूसरे की गलती से अगर आप कुछ सीखते हैं तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा, क्योंकि उस गलती को रिपीट करने से आप बच जाएंगे। देखिए दोस्तों, आपको बता दें 2021 में मैंने ओबीसी कैटेगरी से एग्ज़ाम दिया था और जो मेरा फाइनल सेलेक्शन है वो 3 क्वेश्चन से छूट गया था। मतलब 3 क्वेश्चन अब बड़ी चीज़ है। अब यहाँ पे मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि खाली 3 प्रश्न है, भाई एग्ज़ाम में 0.01 की भी बड़ी वैल्यू होती है। ये तो 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन कहने का तात्पर्य कि लगभग 7.5 मार्क्स, ये बड़ा गैप है, ये कमी थी। हाँ, क्या कमी रही थी उसको भी बताएंगे। देखिए, अगर मैं अपना अनुभव बताऊँ तो मेरा विशेष अनुभव ये है कि मॉक टेस्ट न लगाना और एग्ज़ाम हॉल में सिले मिस्टेक करना, ये सबसे बड़ी कमी रही थी, जिसके कारण मेरा सिलेक्शन रुका था। वहाँ पे कई ऐसे प्रश्न बने थे, 7-8 प्रश्न थे जिसमें मैंने सिले मिस्टेक किया था। कुछ प्रश्न आज भी मुझे याद है, उसमें से कुछ प्रश्नों को मैंने यहाँ पर रखा भी है कि देखिए इस प्रश्न में मैंने सिले मिस्टेक किया था, जबकि वो कई बार मैंने नोट्स पढ़े थे। लेकिन सिले मिस्टेक पता है क्यों हुआ? क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट नहीं लगाया था। देखिए 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था ये सीबीटी था। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था। उसमें 40 क्वेश्चन मैथ के थे, पूर्णांक 100 था, और 40 क्वेश्चन रीजनिंग के थे, पूर्णांक 100 था, 40 हिंदी के प्रश्न थे, पूर्णांक 100 था, और 40 मूल विधि जीएस जो होता है ये थे, पूर्णांक 100 था। तो इस बार भी पैटर्न यही होना है, 160 क्वेश्चन होगा और पूर्णांक 400 होगा। लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन ये कि जो ये सीबीटी हुआ था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, इस बार ये ओएमआर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब ये ऑफलाइन रहेगा। तो ओएमआर और सीबीटी दोनों में अपने अपने फ़ायदे, अपने अपने नुकसान हैं। तो खैर इन सब मुद्दे पर बात नहीं होगी। देखिए, जो 160 क्वेश्चन था उस समय, तो इसमें जो फाइनल जनरल की कट ऑफ बनी थी अप्रॉक्सीमेट 126 क्वेश्चन के आसपास बनी थी। मतलब 160 में जिसके 126 प्रश्न थे उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ था, और ओबीसी कैटेगरी में यही थोड़ा सा कम हो गया था। तो अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको टारगेट तो ऐसे ही मान के चलना है। अच्छा, उस समय वैकेंसी भी लगभग 9,500 कुछ के आसपास थी, 95 प्लस वैकेंसी थी, और इस बार वैकेंसी सिर्फ 4500 है। तो सीट जब कम है तो सीधी सी बात है कंपटीशन बढ़ेगा। तो इस बार का टारगेट आपको कम से कम 140 145 के आसपास लेके चलना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। अब देखिए, टारगेट कैसे प्राप्त होगा, क्या चीज़ें होंगी, तो इसके लिए सबसे पहले आपको मॉक पर विशेष ध्यान देना है। मेरी जो कमी थी ना, कमी यही थी विशेष कि मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिया था। देखिए, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देते, मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो क्या होगा, सिले मिस्टेक्स होंगे, जो कि मैंने किया था। एग्जाम हॉल में मेरे सेलेक्ट न होने का सबसे बड़ा कमी यही सिले मिस्टेक्स है ना। मैंने मॉक नहीं दिया उस समय, 2021 अभी 25 चल रहा है, 4 साल का गैप है। तो उतनी समझ नहीं थी। समझ कहने का तात्पर्य है कि जस्ट मैंने 2020 में अपना ग्रेजुएशन डन किया था और 2021 में एग्ज़ाम के फील्ड में उतरा था, और चीज़ें नई थी। नई कहने का तात्पर्य वहाँ पर उतना अनुभव नहीं था। तो फिर क्या हुआ कि एक मॉक टेस्ट नहीं लगाए, या फिर ऐसे यूट्यूब से वीडियो देखे, चीज़ों को समझे, चलो ठीक है, और यूट्यूब से पूरा क्लास किया गया। मॉक ईमानदारी से बताओ तो मैंने शायद एक भी मॉक उस समय नहीं अटेंड किया था। ऐसा लगता था कि एग्ज़ाम हॉल में सब कुछ सही हो जाएगा, और जब एग्ज़ाम में उतरे ना तो फिर कुछ सिले मिस्टेक। जैसे देखिए, दक्षिण भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, अब ये चीज़ मुझे पता है वहाँ पे कि तेलुगु, ये मैंने नोट्स में कई बार पढ़ा है कि दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा तेलुगु है, लेकिन हम वहाँ पर तमिल टिक कर दिए। अब एग्ज़ाम का प्रेशर कहिए या फिर तमाम चीज़ें हैं, अगर ये तेलुगु टिक करते तो एक प्रश्न ही हो जाता। मेंसुरेशन का एक प्रश्न आया था, अभी मुझे याद है दोस्तों, कि उसमें जो ऑप्शन दिया था, ऑप्शन में ऐसे, जैसे मान लीजिए ऐसे दिया, जैसे 12 पाई है ना, फिर ये 16 पाई। अब मैंने पूरे प्रश्न को कैलकुलेट कर दिया, पाई की वैल्यू 3.14 रख करके, और कैलकुलेट करने के बाद जब फाइनल आंसर आ गया ना, तो फिर ये जो पाई है, सच में वहाँ पे पाई ऐसे नहीं बना था, ऐसे लिखा था 12 पाई 16 पाई। अब इस चीज़ को मैं वहाँ पे टिक नहीं कर पाया। ये गजब की सिली मिस्टेक है। आप मतलब सोच नहीं सकते कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये वहाँ पर हुआ है। चुनाव संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के मतलब किस भाग में रखा गया। अब
सबको पता है, सब नोट्स रिवाइज करते हैं, भारतीय संविधान का भाग 15 है, लेकिन वहाँ पे रोमन डिजिट से मतलब ऐसी कंफ्यूजन हो गई ना कि मतलब 15 टिक करने के बजाय मैंने दूसरा टिक कर दिया। विलोम शब्द प्रकाश, ये तत्सम तद्भव के कारण यहाँ से चूक गया था। ऐसे और कई प्रश्न थे, ऐसा नहीं कि मतलब ये खाली एक है। मैंने लास्ट में जब कैलकुलेट किया था तकरीबन 8-10 क्वेश्चन ऐसे थे जो सिले मिस्टेक में थे। अगर इसमें से मैं 3 प्रश्न अगर सही कर लेता तो फाइनल मेरिट में चीज़ें बन जाती। तो ये पता है, ये मॉक की कमी है। जैसे अगर आपने मॉक दिया और उसका एनालिसिस किया है, अब आपने एक मॉक दिया, जैसे मैंने एग्जाम दे दिया तो वो प्रश्न मुझे आज तक याद है कि भाई ये ऐसे गलती हुई थी। अब सच में ये होता है, मतलब सुधार आया है जब से मॉक देना स्टार्ट किया गया है और उसका विश्लेषण किया जाता है। जो प्रश्न एक बार गलत हो जाता है फिर वो जहन में सेट रहता है कि इसका सही उत्तर ये होगा। तो ये चीज़ वहाँ पर कमी थी। देखिए, अगर आपको यूपीएसआई में सेलेक्ट होना है तो आपको एक चीज़ पर विशेष ध्यान देना है कि आपको मॉक ज़्यादा से ज़्यादा देना है, मॉक देना है और नोट्स को रिवाइज करना है। ज़्यादा वीडियोज़ के चक्कर में नहीं पड़ना है। वीडियो कहने का तात्पर्य, आप लगातार वीडियो पे वीडियो देखे जा रहे हैं, ना तो रिवीजन कर रहे हैं ना तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। अब मॉक ईमानदारी से बताया जाए तो मैंने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मॉक जब अटेंड किए या फिर ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से जो मॉक मिलते हैं, तो अटेंड करने के बाद लगा कि सच में यार यहाँ पे कुछ अलग क्वालिटी है। मतलब और भी मॉक है, ऐसा नहीं कि मैं खाली कह रहा हूँ कि एक ही है, लेकिन क्वालिटी की बात करेंगे, एग्जाम लेवल की बात करेंगे, चीज़ें मैच करने की बात करेंगे तो ज्ञान सर एजुकेशन एकदम परफेक्ट है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए। मात्र 49 रुपये में आपको क्या होगा, कंप्लीट मॉक टेस्ट मिल जाएगा, जितना मॉक आवश्यक है वो मिलेगा। 99 रुपये में स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। सिर्फ 99 इसमें आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, 49 इसमें आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। आप दबा करके मॉक दीजिए और तगड़ी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप मॉक नहीं देंगे तो फिर यही कमी होगी, है ना। और साथ में चीज़ों को हम लोग डन करते हैं। उम्मीद है कि इस बार चीज़ें बेहतर होंगी, आपके साथ भी, हम लोगों के साथ भी, या जितने लोग तैयारी कर रहे हैं सबके साथ। तो अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है तो इस कोर्स को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। हाँ, अगर इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे अगली वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।